जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 का सबसे खतरनाक ये मुकाबला, सांस से रोक देने वाला ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। आप सभी को बता दें, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर ने दिल्ली कैपिटल्स को मात देते हुए फाइनल में तीसरी बार जगह बनाई है। चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करने के लिए केकेआर है तैयार, लेकिन ये मुकाबला क्या खेली दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आखिरी दम तक, आखिरी 2 गेंदों तक मैच पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के बस के बाहर था, लेकिन पूरी तरीके से ये मैच दिल्ली कैपिटल्स के 2 खतरनाक गेंदबाजों ने वापसी कराई। आपको बताने वाले हैं मैच का पूरा हाल कि किस तरीके से आखिरी ओवर के रोमांच ने पूरा मैच पलट दिया था और रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले को जिता सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केकेआर की किस्मत में इस बार साथ है, जिसकी वजह से आखिरी मोमेंट पर, आखिरी 2 गेंदों पर राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगाकर वो मैच जिताया केकेआर की टीम को। पूरे मैच की जानकारी देने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप भी चाहते हैं सीजन कोलकाता नाइट राइडर जीते तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको जानकारी दे दोस्तों, तो ये मैच नंबर था 59, यानी कि सेकंड लास्ट मैच इस सीजन का। इसके बाद सीधा फाइनल होगा दोस्तों 15 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच। लेकिन ये मुकाबला सांस से लगभग दिल्ली केकेआर दोनों की फैंस की रुक चुकी थी। नेल बाइटिंग ये मुकाबला था, जहां पर एक भी मोमेंट पर ऐसा नहीं लगा कि केकेआर हार सकती है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर मैच का पूरा मोमेंटम बदला। 2 खतरनाक गेंदबाजों ने, उनकी जानकारी देंगे, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि कोलकाता नाइट राइडर कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला कहीं ना कहीं उनका बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी उनके गेंदबाजों ने करी, उनको गर्व होगा अपने गेंदबाजों पर, कितनी अच्छी गेंदबाजी लाइनअप के साथ वो इस टीम के साथ उतरे हैं इस मैदान पर। लेकिन आपको जानकारी दे दे दोस्तों कि बड़े बदलाव के साथ दिल्ली कैपिटल्स उतरी थी, जहां पर टॉम करन की जगह आज के मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस खेलते नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दिल्ली की हार आखिरी मोमेंट पर हुई है तो वो मार्कस स्टोइनिस की वजह से ही हुई है। आपको बताते हैं कैसे, लेकिन अब शुरुआत से जानकारी दें तो ये शारजाह का शानदार स्टेडियम, जहां पर जितने भी मुकाबले इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर ने खेले फेज 2 में, वो सारे मुकाबले इस मैदान पर जीते थे। एक रिकॉर्ड ये था और ये वाला मैच जीतकर भी ये रिकॉर्ड और भी पक्का कर लिया है कोलकाता नाइट राइडर ने। अब आपको जानकारी दें तो दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करने आई, क्योंकि कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीता था और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया था। सिर्फ एक ही बदलाव था दोनों के खेमों में कि मार्कस स्टोइनिस खेल रहे थे टॉम करन की जगह और केकेआर में रसल की वापसी नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करने उतरती है, जहाँ 135 रन 5 विकेट के नुकसान पर वो बनाते हैं, जहाँ पर शुरुआत बहुत एक शानदार रहती है। 12 गेंदों में 18 रन की पारी पृथ्वी शॉ खेलते हैं और मैच का पहला विकेट लेते हैं वरुण चक्रवर्ती। जब दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद थी, 32 रन पर पहला विकेट गिरता पृथ्वी शॉ के रूप में, तो वहां पर से दोस्तों यहां पर एक मोमेंटम केकेआर की पक्ष की ओर जाता है, क्योंकि जो रन बनने थे अब रनों की गति पर रोक लगती है। बीच में मार्कस स्टोइनिस और शिखर धवन थोड़ी यहां पर पारी खेलते हैं, मैच का मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं। 20-30 रन से प्लस की पार्टनरशिप इनको बीच देखने को मिलती है। 11वें ओवर की यानी कि 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टोइनिस का दोस्तों यहां पर विकेट गिरता है। मार्कस स्टोइनिस आज नंबर 3 पर ही भेज दिए गए थे बल्लेबाजी करने के लिए। 23 गेंदों में 18 रन मार्कस स्टोइनिस ने बनाए। शिवम मावी ने इनको जो विकेट लिया वो विकेट देखने में बड़ा शानदार था। बहुत दूर जाके दोस्तों विकेट स्टंप गिरी, कम से कम 2-3 मीटर दूर जाके गिरी, जिसको देखते लायक बनता था। उसके बाद यहां पर आते हैं पूर्व कप्तान, जो इनके एक्स कप्तान रह चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के पिछले सीजन तक, श्रेयस अय्यर। अब इनके ऊपर बड़ा दारोमदार था कि यहां से स्ट्राइक रेट के साथ साथ अच्छी गति से बल्लेबाजी भी करें। शिखर धवन दोस्तों अभी तक रन बॉल के हिसाब से खेल रहे थे, यानी कि वो 1 रन बना रहे थे तो 1 गेंद का इस्तेमाल कर रहे थे। चौके छक्के बहुत कम देखने को मिले। सुनील नारायण के 1 ओवर में उन्होंने 2 बैक टू बैक छक्के लगाए थे, जहां से सुनील नारायण का थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरा था। लेकिन शिखर धवन ने 39 गेंदों में आज 36 रन की बेहतरीन पारी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रन बनाए, कीमती रन थे 36 रन, क्योंकि इस पिच पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद दोस्तों देखने को मिला कि श्रेयस अय्यर दूसरे छोर से खड़े हुए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जब धवन का विकेट गिरता है तो 15वें ओवर की पहली गेंद थी, 83 रन पर तीसरा विकेट गिरता है दिल्ली कैपिटल्स का। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है कि दिल्ली कैपिटल्स की आगे जिम्मेदारी आती है श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के कंधों पर। धवन का विकेट भी दोस्तों वरुण चक्रवर्ती लेते हैं और शाकिब अल हसन क्या शानदार वो कैच पकड़ते हैं, इस सीजन का परफेक्ट कैच ऑफ द मैच कह सकते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आते हैं। 6 गेंदों पर 6 रन की पारी ऋषभ पंत खेलते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन यहां पर विकेट लेते हैं। अब यहां पर इस मैच का ये चौथा विकेट गिरता है ऋषभ पंत के रूप में, जब 16वें ओवर की दूसरी गेंद थी और टीम का स्कोर 90 रन पर था। ऋषभ पंत का जब विकेट गिरा तो टीम का डामाडोल हो गया थोड़ा यहां पर कंडीशन भी, क्योंकि जो रन चाहिए थे वो ऋषभ पंत दे सकते थे, लेकिन ऋषभ पंत के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर अकेले से पड़ गए। उनका साथ देने के लिए शिमरन हेटमायर बल्लेबाजी करने के लिए आए। जब वो 6-7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वरुण चक्रवर्ती ने उनका विकेट तभी ले लिया था, लेकिन
वहाँ पर जो बाउंड्री पर शुभमन गिल ने कैच पकड़ी थी, उस कैच को अमान्य माना गया क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने जो विकेट लिया था वो नो बॉल गेंद पर था। उनका पैर बिल्कुल 1 इंच आगे था, जिसके बाद शिमरन हेटमायर जो पवेलियन पहुंच चुके थे वापस खुशी के साथ मैदान पर आते हैं और अपना बल्ला यहां पर सबको दिखाते हुए आते हैं। उसके बाद वो 2 छक्के भी लगाते हैं। 10 गेंदों में 17 रन की पारी खेल ही रहे होते कि श्रेयस अय्यर और शिमरन हेटमायर के बीच तालमेल बिगड़ता और शिमरन हेटमायर रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में अक्षर पटेल 4 गेंदों में 4 रन और श्रेयस अय्यर आखिरी गेंद पर एक छक्का मारते, जिसके दम पर स्कोर पहुंचता है 135 रन। 27 गेंदों में 30 रन की पारी श्रेयस अय्यर ने 1 चौके 2 छक्के की मदद से खेली। टोटल स्कोर 135 बना। दिल्ली कैपिटल्स का पहली पारी के दौरान 2 विकेट चक्रवर्ती ने लिए, 3 हो सकते थे लेकिन शिमरन हेटमायर का वो नो बॉल था। 1 विकेट लॉकी फर्ग्यूसन ने और 1 विकेट शिवम मावी ने। आज के मुकाबले में नारायण ने 4 ओवर में 27 रन दिया, विकेट नहीं ली लेकिन गेंदबाजी अच्छी करी। अब 136 रन केकेआर की टीम को चेस करना था, लेकिन अब जो आपको बताने वाले हैं वो शायद सुनकर आप भी दंग हो जाएं कि ये हुआ क्या। मतलब इतिहास में शायद ही ऐसा मैच आईपीएल में आपने कभी देखा हो, वो भी क्वालिफाइंग मुकाबलों में, कि आखिरी में पूरा मैच ही पलट दिया यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने। लेकिन अंत में दोस्तों केकेआर की टीम जीत गई। अगर गलती से भी दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत जाती तो आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक होती दिल्ली कैपिटल्स की एक। अब आपको बताते हैं रन चेस हुआ कैसे 136 का। शुरुआत में शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां 12वें ओवर की दूसरी गेंद तक वेंकटेश अय्यर ने 96 रन, मतलब दोनों ने मिलकर शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने 96 रन की पार्टनरशिप खेली। वेंकटेश अय्यर ने आज सबके अपनी बल्लेबाजी सबका दिल जीत लिया। एक तो पिच बहुत खराब थी, बल्लेबाजी के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने जैसी बल्लेबाजी करी ये जता दिया कि चाहे पिच कितनी भी खराब हो लेकिन आप बल्लेबाजी अच्छे हो तो आप बल्लेबाजी कर लोगे। 41 गेंदों में 55 रन की पारी वेंकटेश अय्यर ने खेली। पहला विकेट कागिसो रबाडा ने लिया था जब 4 चौके 3 छक्के वेंकटेश अय्यर लगा चुके थे। 134 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो 96 रन पर कोलकाता नाइट राइडर का 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिरता है वेंकटेश अय्यर के रूप में विकेट। उसके बाद यहां पर नीतीश राणा आते हैं, शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी कर ही रहे होते हैं। टीम का स्कोर 123 रन होता है। यहां से जीत के लिए सिर्फ टीम को चाहिए थे करीब 12-15 रन जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन नीतीश राणा का यहां से विकेट गिरता है। 12 गेंदों में 13 रन बनाकर औंदिक नौरक्याज विकेट लेते हैं। नीतीश राणा का एक छक्का इनकी इस पारी में देखने को मिलता है। तो 16वें ओवर पर दोस्तों यहां पर गिरता है नीतीश राणा का विकेट 123 पर। यहां से बदलता है मैच का पूरा मोमेंटम कागिसो रबाडा और औंदिक नौरक्या की गेंदबाजी के दम पर, क्योंकि दोस्तों जहां 125 पर तीसरा विकेट गिरा, फिर आया शुभमन गिल का विकेट 125 रन पर। 46 गेंदों में 46 रन की पारी शुभमन गिल खेल रहे थे। 1 चौका 1 छक्के की मदद से आवेश खान यहां पर गेंदबाज होते हैं जो उनका विकेट लेते हैं। उसके बाद राहुल त्रिपाठी आते हैं, वो बल्लेबाजी कर रहे थे, नाबाद खड़े थे और उन्हीं के छक्के के दम पर मैच जीती। लेकिन अभी आपको बताएं तो यहाँ पर राहुल त्रिपाठी एक छोर को पकड़ के खड़े थे, लेकिन दिनेश कार्तिक आते हैं। दिनेश कार्तिक दोस्तों 3 गेंद का सामना करते हैं, रबाडा इनका विकेट लेते हैं। केकेआर अपना चौथा विकेट 126 रन पर खोती है। 18 ओवर यहाँ से हो जाते हैं समाप्त। अब यहाँ से जीत के लिए दोस्तों देखा जाए तो करीब 9 रन की आवश्यकता थी टीम को और अभी भी 2 ओवर बचे थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इयोन मॉर्गन आते हैं जो 3 गेंद का सामना करते हैं। नौरत्याज इनका विकेट लेते हैं और 19वें ओवर में दोस्तों यहाँ पर एक और विकेट इयोन मॉर्गन की आती है, जहां उस ओवर में सिर्फ 3 रन आते हैं और एक इंपॉर्टेंट विकेट। आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे केकेआर की टीम को 7 रन। 7 रन दोस्तों जीत के लिए चाहिए थे और सामने बल्लेबाज थे शाकिब अल हसन और इयोन मॉर्गन, लेकिन वो शाकिब अल हसन ने यहां पर छक्का मारने की कोशिश करी। अश्विन ने उनका विकेट लिया। फिर सुनील नारायण आते हैं, 3 गेंदें बचती हैं 6 रन बनाने के लिए। फिर सुनील नारायण छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, फिर अश्विन लगातार दूसरा विकेट लेते हैं। अब चाहिए थे 2 गेंदों में 6 रन। सांसें रोक देने वाला ये मैच। पहली गेंद पर सिंगल ले लेता राहुल त्रिपाठी ने, लेकिन 2 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। वो 2 गेंदों में 6 रन का सामना करने के लिए सामने बल्लेबाज थे राहुल त्रिपाठी। गनीमत है कि राहुल त्रिपाठी मैदान पर थे, वरना तो केकेआर ये मैच हार चुकी थी अगर फर्ग्यूसन या फिर शिवम मावी होते बल्लेबाजी पर। दूसरी गेंद पर दोस्तों एक शानदार छक्का लगाते हैं और राहुल त्रिपाठी के छक्के के दम पर केकेआर के खेमे में खुशी का ठिकाना नहीं। जो मैच केकेआर दोस्तों लगभग जीत गई थी 12वें-13वें ओवर में, वो मैच केकेआर की जोड़ी से फिर से दोस्तों यहां पर लेकर आती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन अंत में दोस्तों जीत होती है केकेआर की टीम की। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मुकाबला नेल बाइटिंग मुकाबला था और आखिरी की दूसरी गेंद पर केकेआर को जिताया राहुल त्रिपाठी ने छक्का मार के वो मैच, वरना तो केकेआर मैच हार ही चुकी थी। गेंदबाजी की बात करें तो नौरक्याज, अश्विन और कागिसो रबाडा ने 2-2 विकेट लिए और आवेश खान ने 1 विकेट लिया। लेकिन तारीफ बनेगी नौरक्या की और रबाडा की, क्योंकि जिस प्रकार से इन दोनों ने वो 2-2 विकेट चटकाए इंपॉर्टेंट विकेट पर, और अश्विन ने आखिरी ओवर में जिस तरीके से गेंदबाजी करी, तारीफ के काबिल इनकी गेंदबाजी थी। अब आपको दोस्तों आपको जानकारी दे दें कि जो फाइनल मुकाबला होगा वो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच होगा। 3 बार चैंपियन बनी है चेन्नई सुपर किंग्स, 9वीं बार ये फाइनल में पहुंची है, 4थी बार जीतने के लिए तैयार है। लेकिन केकेआर लगातार मैच जीतते हुए दोस्तों फाइनल का सफर तय करी है।
7 मैचों से शुरुआती में 2 मैच जीत पाई थी, लेकिन लास्ट के 7 मैचों में 5 मैच जीती, उसके बाद एलिमिनेटर जीती, फिर क्वालिफायर 1 जीती, उसके बाद अब यहाँ पर ये पहुँच गई है फाइनल में। तो क्या केकेआर की टीम फाइनल पहुँच पाएगी, जीत पाएगी या नहीं, ये कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आप भी चाहते इस साल केकेआर ट्रॉफी उठाए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आईपीएल 2021 का सबसे खतरनाक मुकाबला क्वालिफायर 2 होता है अंत। दिल्ली कैपिटल्स का सफर हुआ अंत, ऋषभ पंत की कप्तानी का हुआ अंत। 24 साल का ये कप्तान फाइनल तक नहीं पहुंचा पाया अपनी टीम को। केकेआर कप्तान मॉर्गन और पूरी टीम पूरा खेमा खुश है। आखिरी गेंद से पहले छक्का मार के राहुल त्रिपाठी ने मैच जिताया, बहुत शानदार। केकेआर फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स होगी उनके सामने 15 अक्टूबर शाम 7:30 बजे दुबई के मैदान से लाइव। कौन होगा विनर, कमेंट्स करके जो बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।